जिसे ठुकराया था उसी के पीछे पूरा शहर दौड़ा पार्ट 2। आरव ने अपनी नौकरी छोड़ दी। सबको लगा उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, लेकिन आरव जानता था अगर बड़ा बनना है तो बड़ा जोखिम भी उठाना पड़ेगा। उसने अपनी कई सालों की बचत एक छोटे से बिजनेस में लगा दी। शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसके बिजनेस को भारी नुकसान हो गया। जिस कंपनी के साथ उसने साझेदारी की थी, उसने भी उसे धोखा दे दिया। आरव की पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई, उस पर कर्ज भी चढ़ गया। एक बार फिर बिल्कुल वह अकेला था। उस रात वह अपने छोटे से कमरे में बैठा मीरा की पुरानी तस्वीर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने तस्वीर को सीने से लगाकर कहा, मीरा, मैंने तुमसे वादा किया था अपनी पहचान बनकर लौटूंगा। मैं हार नहीं मान सकता। अगली सुबह उसने फिर से शुरुआत की। इस बार उसने दूसरों पर भरोसा करने के बजाय खुद पर भरोसा किया। वह दिन रात मेहनत करने लगा, कभी 16 घंटे, कभी 18 घंटे तक लगातार काम करता। उसका बनाया हुआ नया आइडिया लोगों को पसंद आ गया। एक छोटा सा ऑफिस, कुछ कर्मचारी और फिर एक के बाद एक नए ग्राहक मिलने लगे। सिर्फ 3 साल के अंदर उसकी कंपनी पूरे देश में मशहूर हो गई। अब बड़े बड़े उद्योगपति उसके साथ काम करना चाहते थे। टीवी चैनलों पर उसके इंटरव्यू आने लगे। अखबारों की पहली खबर बन चुका था। एक भारतीय युवक ने विदेश में रचा सफलता का नया इतिहास। उधर मीरा आज भी हर दिन आरव का इंतजार कर रही थी। उसके घर वाले लगातार उसकी शादी की बात चलाते रहे, लेकिन मीरा का जवाब हर बार एक ही होता, शादी करूंगी तो सिर्फ आरव से। यह सुनकर उसके पिता गुस्से से भर जाते। उन्हें पूरा विश्वास था कि आरव अब कभी लौटकर नहीं आएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था जिस लड़के को उन्होंने कभी ठुकराया था वह अब उनकी सोच से भी कहीं ज़्यादा बड़ा बन चुका था और बहुत जल्द उसकी वापसी पूरे शहर को किस्मत बदलने वाली थी। जिसे ठुकराया था उसी के पीछे पूरा शहर दौड़ा। एक सुबह आरव अपनी कंपनी के मुख्य कार्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ा पूरे शहर को देख रहा था। जिस लड़के के पास कभी किराए का कमरा भी मुश्किल से था, आज उसके पास करोड़ों का बिजनेस, सैकड़ों कर्मचारी और दुनिया के कई देशों में फैली कंपनियां थीं। तभी उसकी सेक्रेटरी उसके केबिन में आई। सर, भारत से एक बड़ी कंपनी आपके साथ साझेदारी करना चाहती है। आरव ने फाइल हाथ में ली। जैसे ही उसने कंपनी का नाम पढ़ा, उसके हाथ वहीं रुक गए। वह कंपनी किसी और की नहीं, मीरा के पिता की ही थी। कुछ पल के लिए उसकी आंखों के सामने 7 साल पुरानी यादें घूम गई। वही अपमान, वही ताने, वही शब्द, पहले अपनी पहचान बना लो। आरव ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर कहा, उनसे मीटिंग का समय तय कर दीजिए। उधर मीरा के पिता अपनी कंपनी के लगातार हो रहे नुकसान से परेशान थे। कई बड़े निवेशक उनका साथ छोड़ चुके थे। अगर यह डील नहीं होती
तो उनकी कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच जाती। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस कंपनी से वे मिलने जा रहे हैं उसका मालिक आरव ही है। कुछ दिन बाद वे विदेश पहुँचे। आरव की कंपनी का भव्य मुख्यालय देखकर उनकी आंखें खुली रह गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई भारतीय युवक इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। मीटिंग शुरू होने वाली थी। दरवाज़ा खुला। महंगे सूट में एक आत्मविश्वासी युवक अंदर आया। सुरक्षा अधिकारी उसके पीछे चल रहे थे। मीरा के पिता ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उनके हाथ से फाइल नीचे गिर गई। वो हैरानी से सिर्फ एक नाम बोल पाए, आरव। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आरव ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है। कृपया बैठिए। मीरा के पिता की आवाज़ कांप रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सामने बैठा यह सफल उद्योगपति वही लड़का है जिसे उन्होंने कभी अपनी चौखट से लौटा दिया था। उधर भारत में मीरा को भी खबर मिली कि उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिलने विदेश गए हैं। उसे क्या पता था कि वह बिजनेसमैन उसका आरव ही है, लेकिन यह मुलाकात सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी। यह किस्मत का बहुत बड़ा मोड़ था, जहां सालों पहले टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ने वाला था। टू बी कंटिन्यू। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो लाइक और कमेंट में बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।